प्यारे बच्चों, मापन के अनुप्रयोग में हमने जो क्वेश्चन आपको विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न की जो एक्सरसाइज थी उसमें कुछ प्रश्न रह गए हैं, वो आज हम आपको हल कराएंगे। देखो बच्चों, शेष प्रश्नों को हल करते हैं। देखो ये हमने सब आपको समझा दिया है, ये सभी हमने समझा दिया है। विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न ये भी हमने आपको करा दिए। इसमें आपको हमने 22 तक हल करा दिए थे। अब यहाँ से 23 से लेकर हम 31 तक हल आपको कराएंगे। देखो 23वां प्रश्न देखते हैं बच्चों। देखो 30 बीघा 12 कट्ठा को हेक्टेयर में बदलिए। इसको हमें हेक्टेयर में बदलना है, जबकि 1 एकड़ बराबर 4050 वर्ग मीटर दे रखा हुआ है। तो इससे हम निकालेंगे। देखो बच्चों, तो क्या है, देखो 30 बीघा 12 कट्ठा को हमें बदलना है हेक्टेयर में, हेक्टेयर। ठीक है। अब देखो बच्चों, ये हमें बदलना है, तो अब हमें पता होना चाहिए 1 हेक्टेयर बराबर कितने होता है, 10,000 वर्ग मीटर के। ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों, क्या है, 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 वर्ग मीटर। अब एक और चीज है, 1 एकड़ बराबर होता है 32 कट्ठा, और 1 एकड़ दे रखा है यहाँ पर 4050 वर्ग मीटर। अब बच्चों, हम इन्हीं की सहायता से 30 बीघा और 12 कट्ठा को हेक्टेयर में बदलेंगे। ठीक है बच्चों। देखो अब इसको क्या करेंगे कि 30 बीघा जो लिखा हुआ है, 30 बीघा और 12 कट्ठा। अब देखो बच्चों, एक और चीज आपको पता होना चाहिए कि 20 कट्ठा बराबर होता है 1 बीघा। ठीक है बच्चों। तो अब इन सभी की सहायता से देखो 1 2 3 और ये 4 पॉइंट हमें पता होना चाहिए, तब हम इसको बदल पाएंगे बच्चों। ठीक है। और ये देखो एक और ये वाला हमें हल करना है। तो 30 1 बीघा में बच्चों 20 कट्ठा, तो 30 बीघा में कितना होगा, उसका गुणा हो जाएगा। तो 20 यहां पर हमने गुणा कर दिया। ये कट्ठा में है ही, तो इसमें हम 12 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा। देखो बच्चों, 3 दूनी 6, 600 हो जाएगा प्लस 12, तो ये हो गया 612 कट्ठा। ठीक है। अब देखो, अब बच्चों एक चीज है, ये समीकरण 1 2 दे रखे हैं। 1 एकड़ बराबर 32 कट्ठा, 1 एकड़ बराबर 4050 वर्ग मीटर। तो हमें इससे क्लियर ये हो रहा है कि ये दोनों मान बराबर, तो इसका मतलब हो गया 32 कट्ठा बराबर 4050 वर्ग मीटर। तो फिर हम इस कट्ठे को वर्ग मीटर में पहले हम बदल लें, फिर उसके बाद हेक्टेयर में बदलेंगे बच्चों। ठीक है। तो इसको हम देखते हैं। अब देखो बच्चों, इसका क्या है, समीकरण 2/3 से हम इनकी बात कर रहे हैं। ये एकड़ बराबर है, तो ये 32 कट्ठा बराबर हो जाएगा बच्चों, 32 कट्ठा बराबर 4050 वर्ग मीटर। ठीक है। तो 1 कट्ठा बराबर कितने को हो जाएगा, 1 कट्ठा बराबर हो जाएगा बच्चों, देखो 4050 बटे 32, तो इतना वर्ग मीटर। अब देखो हमें क्या निकालना है, 612 कट्ठा कितने वर्ग मीटर के बराबर, पहले हमें ये निकालना है। तो ये देखते हैं। देखो बच्चों, तो 612 कट्ठा बराबर कितने को हो जाएगा, 4050 गुणे 612 बटे 32। ठीक है बच्चों, देखो इतना हो गया।
तो ये हमें पता चल गया 612 कट्ठा में इतने वर्ग मीटर होते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो, अब यहां से हम क्या करेंगे, इसको आप सॉल्व भी कर सकते हो, इसको काट लो, जो कट रहा है तो काट लो, नहीं कट रहा है कोई बात नहीं, ऐसा ही बना रहने दो। तो अब हम निकालेंगे यहां से 10,000 वर्ग मीटर बराबर होता है 1 हेक्टेयर। अब इसको हेक्टेयर में बदलेंगे, हेक्टेयर। तो 1 वर्ग मीटर बराबर होगा 1/10,000 वर्ग 10,000 हेक्टेयर। तो इतना बराबर 4,050 सॉरी 4,050 गुणे 612/32 वर्ग मीटर कितने हेक्टेयर के बराबर होगा, अब हमें ये निकालना है। तो इसका मतलब हो गया 4,050 गुणे 612/32 और बटे 10,000। ठीक है, अब देखो बच्चों, इसको हमने काट लिया ऐसे। ठीक है, फिर इनको काट लेंगे और जब हल करेंगे बच्चों तो इसको देखो 4 से कट जाए, 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 64, 8 सत्ते, यानी 4 से हम काट रहे हैं, 4 अट्ठे 32 होगा, 4 एकम 4, यहाँ 2 बचा 21 हो गया, 4 पंचे 20, 4 तियां 12। अब देखो बच्चों, 405 और 153 का हम गुणा करेंगे। 405 और 153 का हम जब गुणा करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, देखो बच्चों, तो ये आएगा तिपछे 15, ठीक है, चातियां 12, फिर पचम 25 और 5 चौकू 20, और ये आ जाएगा 405, ये आ जाएगा 5, 6, 9, 1, 6, यानी इतना आ गया बच्चों। इन दोनों का गुणा 405 153 का। अब इसमें हम 8 का भाग करेंगे बच्चों। ठीक है, इसका 8 हम भाग कर रहे हैं 8 का, तो कितना आएगा देखो, 8 का हम इसमें भाग करेंगे 61,965 में, तो 8 सत्ते 56, 4 5 बचा, यहाँ 9 हो गया, 8 सत्ते 56, तो यहाँ कितना बचा, 3 बचा, 9 उतार लिया, अब 6 उतार लो, तो 8 चौकू 32, 32 देखो तो कितना बचा, 4, अब फिर 5 को उतार लेंगे तो 8 पन 40, फिर 5 उतारे ली, दशमलव लगाया, 0 बढ़ा, 8 छंग 48, 2 बचा, 20 हो गया, 8 दूनी 16, 4 बचेगा बच्चों, 4 बचेगा, 40 हो जाएगा, इतना आया। अब क्या करेंगे बच्चों, देखो कि ये कितना बचा, और इसमें जब इसका मान आ जाएगा, देखो इसका मान हमारा आया सब हल होके बटे 1,000। तो अब हम इधर से 3 अंक इधर खिसका देंगे, तो आ जाएगा इसका बच्चों मान 7.745 हेक्टेयर, इतना मान लगभग बच्चों आ जाएगा। अब देखो बच्चों कितना मान आया वो हम देख रहे हैं। देखो अब इसमें देखो ये मान देख रहे हैं, अब देखो ये मान आया 7.745, 7.745, यही वाला रखा हुआ है बच्चों, पहला ऑप्शन के करीब है। ये जब हट जाएगा 5 तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, तो 7.75 आ जाएगा ये आंसर। ठीक है, अब बच्चों अब दूसरा प्रश्न हम देखते हैं। देखो बच्चों दूसरा प्रश्न है 1 हेक्टेयर को बीघा में बदलिए। अब हमें इसका निकालना है, इसका तो पहला हो गया, अब दूसरा 24 नंबर जो दे रखा है उसका हमें आंसर निकालना है। तो बच्चों देखो, अब देखो बच्चों इसका हम देखते हैं, 1 हेक्टेयर में कितना बीघा होगा, बीघा ये पूछ रहा है।
ठीक है बच्चों, देखो 1 हेक्टेयर में बीघा पूछ रहा है, तो अब हमें देखो 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 वर्ग मीटर, और हमें पता है बच्चों 20 कट्ठा बराबर होता है 1 बीघा, और 1 एकड़ बराबर होता है 32 कट्ठा, और 1 एकड़ ये भी होता है 1 एकड़ बराबर 4047 वर्ग मीटर होता है। अब इनकी सहायता से हम 1 हेक्टेयर को बीघा में बदलेंगे। देखो बच्चों कैसे, अब देखो 1 हेक्टेयर एक हेक्टेयर एक हेक्टेयर बराबर है 10,000 वर्ग मीटर, और अब देखो ये 32 कट्ठा बराबर कितने का है, इतने का है। तो अब हम इसी की सहायता से कट्ठा में इसको बदलेंगे। देखो ये तो हमें निकालना है। अब देखो 4047 वर्ग मीटर कितने के बराबर है, 32 कट्ठा के, ठीक है। तो अब 1 वर्ग मीटर कितने के बराबर होगा, तो 32 बटे 4047, ठीक है बच्चों। अब देखो तो 10,000 वर्ग मीटर कितने कट्ठे के बराबर होगा, हमें ये निकालना है। तो 32 गुणे 10,000 बटे, तो ये जो कैलकुलेट होके आएगा ये कट्ठे में आएगा। अब देखो, अब हमें पता है बच्चों कि 20 कट्ठा जो होता है वो 1 बीघा के बराबर होता है। तो ये कितने जो कट्ठे हैं वो कितने बीघा के बराबर होंगे, हम ऐसे निकालेंगे। अब देखो 20 कट्ठा बराबर होता है 1 बीघा, तो 1 कट्ठा बराबर 1/20 बीघा। अब हम ये निकालेंगे, ये 32,000 ये गुणा कर लो इसमें, इतना बटे कट्ठा बराबर होगा कितने के, तो हम ये 32 और ये 4 जीरो बटे 4047 गुणे 1/20 यानी कि 20 का इसमें भाग देना है बच्चों, ठीक है। तो 20 का भाग देना है तो 20 1 0 ये कट जाएगा, और ऐसे इसमें करेंगे तो ये 160 यानी 1 2 3 जीरो और बढ़ जाएंगे। तो कितना आ जाएगा बच्चों, कितना आ जाएगा, अब देखो बच्चों 4047 का हम जब 16,000 में भाग देंगे कितना आएगा, 4047 का हम भाग देंगे 16,000 में, 16,000 में बच्चों देंगे। तो अब देखो 4 तियां 12, 4 चौको 16 ज्यादा हो जाएगा तो 3 रखेंगे, तो 7 तियां 21 हासिल लगी 2, 4 तियां 12 और 2 14 और 4 तियां 12। अब यहाँ कितना बचेगा, 10 9 5 8 और यहाँ से हासिल लगी तो 5 में से 2 गया 3, इतना बचा, दशमलव लगाया 0 बढ़ाया। अब देखो बच्चों 4 नेम होता है 36, तो 9 बार करके हम देख ले रहे हैं बच्चों। देखो 9 बार करके हम देखेंगे तो 9 9 सत्ते 63 हासिल लगी 6, 9 चौक 36 और 6 42, तो ये 42 आ जाएगा यहाँ पर, और 9 चौक 36, तो ये कितना आ गया यहाँ 7 या 8 में से 2 गया 6,
यहाँ 5 में से 1, यहाँ 2, अब दशमलव लगाया, फिर हमने 0 बढ़ा लिया। देखो बच्चों, तो ये 5 4 पंचे 20, 5 बार जा सकता है। तो देखो 7 पना 35, हासिल लगी 3, 5 चौकू 20 और 23, 5 चौकू 20, तो ये आ जाएगा। तो लगभग बच्चों 3.95 जो आएगा वो 1 हेक्टेयर में 3.95 बीघा होते हैं। तो देखो बच्चों, इसमें आंसर देखो बच्चों दे नहीं रखा है इसमें, ठीक है, इसमें आंसर कोई भी दे ऐसा नहीं दे रखा है, ये सभी ऑप्शन गलत हैं बच्चों। यही याद कर लो कि 1 बीघा में 3.95 बीघा होते हैं बच्चों, ठीक है, तो ये सब ऑप्शन गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखो, 5 बीघा को वर्ग फीट में बदलिए। वर्ग फीट में हमें बदलना है। देखो बच्चों, तो हम देखते हैं। देखो 5 बीघा को हमें कितना है, वर्ग फीट में बदलना है, वर्ग फीट, ठीक है। तो अब देखो 1 बीघा जो होता है बच्चों, 1 बीघा वो होता है 20 कट्ठा के बराबर होता है, ठीक है। और 1 एकड़ जो होता है बच्चों वो 32 कट्ठा के बराबर होता है। और 1 एकड़ जो होता है बच्चों वो 43,560 वर्ग फुट के बराबर होता है, ठीक है। तो अब हमें इन्हीं तीनों की सहायता से हम ये सवाल हल करेंगे। देखो बच्चों, अब क्या है, ये दोनों समीकरण को हम बराबर कर देंगे, यानी कि 32 कट्ठा बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 43,560, ठीक है। ये दोनों बराबर कर दिए, तो 1 कट्ठा बराबर कितना हो जाएगा, 43,560 बटे 32। तो ये अब क्या निकल रहा है, वर्ग फुट निकल रहा है, ठीक है बच्चों। तो अब हमें कितना निकालना है, 20 कट्ठा निकालना है। तो 20 कट्ठा बराबर 43,560 गुणे 20 बटे 32, तो इतना वर्ग फुट आ गया। कितने में आया, 20 कट्ठा। 20 कट्ठा का मतलब ये हो गया 1 बीघा, और हमें निकालना है 5 बीघा का। तो 5 बीघा में कितने कट्टे होंगे, 100 कट्टे होंगे। देखो, ठीक है, या 1 बीघा बराबर इतना, ठीक है बच्चों, 43,560 गुणे 20 बटे 32, ये वर्ग फुट हो गया बच्चों, ठीक है। और हमें निकालना है 5 बीघा में, तो 5 का गुणा कर देंगे, तो 43,560 गुणे 20 गुणे 5 बटे 32, तो ये 100 हो जाएगा बच्चों। अब हमें 32 का भाग इसमें देना पड़ेगा बच्चों। देखो, तो इसको हम भाग देते हैं, 32 का भाग किस में देंगे, देखो ये तो 100 हो गया, और यहाँ 2 जीरो बढ़ जाएंगे, 43,560 और 2 जीरो और बढ़ा दीजिए, ठीक है, 43,560 और ये 2 जीरो, 32 का भाग करेंगे, तो 32 एकम 32, तो 1 बचा, यहाँ पे भी 1 बचा, यहाँ 5 उतारी ले ली, ठीक है। तो 5 उतारी लेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो बच्चों, 3 त्रिका 9, 3 चौका 3 त्रिका 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9, तो 15 में से 6 गया तो 9 बचेगा, 10 में से 1, फिर 5 उतार चुके, फिर 6 उतारेंगे। अब देखो 3 का भाग 3 छक 18, 6 बार जा रहा है, तो 6 दूनी 12, हाथी लगी 1, 6 18 1 19, तो यहाँ कितना बचेगा 4। अब देखो 0 उतार लेंगे तो 1 बार जाएगा, कितना बचेगा 8, फिर 1 0 उतार लेंगे, तो अब देखो 3 त्रिका 9 ज्यादा वो 2 बार जाएगा, देखो तो 4 और 6 64 हो गया, तो 10 में से 4 गया 6 1, फिर ये 0 उतार लेंगे, तो अब देखो 6 15, तो 5 बार ये जा सकता है, 5 दूनी 10 160। तो जो आंसर आया बच्चों, इकाई दहाई सैकड़ा हजार हजार लाख 1,36,125 वर्ग फुट क्या होंगे, 5 बीघे में होंगे। तो यही हमारा आंसर आया। देखो बच्चों, इतना आया बच्चों, देखो 1,36,125। अब देखो बच्चों, ये कहाँ पर रखा हुआ है, 1,36,125
125 ये वाला आंसर रखा हुआ है। यही हमारा आंसर बच्चों हो जाएगा, इसी को हम टिक कर देंगे बच्चों। अब देखो एक कट्ठा कितने वर्ग फीट के बराबर होता है यदि लग्गी की लंबाई इतनी फीट हो। तो अब देखो इसको देखते हैं। देखो बच्चों एक कट्ठा एक कट्ठे के बराबर पूछ रहा है, ठीक है। तो एक कट्ठा बराबर हमें निकालना है वर्ग फीट में, वर्ग फीट। अब देखो कि 20 कट्ठा जो होता है वो 400 वर्ग लग्गी के बराबर होता है, ठीक है, लग्गी। तो एक कट्ठा बराबर बच्चों कितना हो जाएगा, इसको हम इससे काट देंगे तो ये 20 बार आएगा, 20 वर्ग लग्गी। और वर्ग लग्गी का मतलब बच्चों होता है लग्गी गुणे लग्गी, ठीक है। तो अब लग्गी की लंबाई यहां बच्चों कितना है, देखो 7.5, 7.5 गुणे 7.5, ये फुट में है, फीट है, ये भी फीट है और ये भी फीट है, तो ये वर्ग फीट हो जाएगा। जब हम इनको गुणा करेंगे तो 20, अब इसका गुणा आ जाएगा बच्चों, हमने 7 अट्ठे 56 इतना आएगा। इसकी हमने ट्रिक बताई है कि लास्ट वाले अंक का वर्ग कर दो, आगे वाले का जो हो उसके अगली वाली संख्या में गुणा कर दो। अगली वाली संख्या 8 है तो 7 अट्ठे 56। अब इनका हम जब गुणा कर लेंगे 0 आया, 25 दूनी 50 और 56 दूनी 112 और 2 बार दशमलव, तो इतना लगाओ बच्चों आ जाएगा 1125 आ जाएगा बच्चों, 1125 वर्ग फीट। ये देखो इसमें 1125 बच्चों आना चाहिए, 1100 चौदूनी 12 बच्चों। इसका आंसर देखते, देखो इसका गुणा जब हम इसमें करेंगे तो 1125 आना चाहिए बच्चों, लेकिन इसमें कोई आंसर है नहीं, तो ये थोड़ा गलत हो गया है बच्चों। यहां पर देखो ये वाला 1125 होना चाहिए, तो आंसर हमारा 1125 ही होगा। इस पर हम टिक करेंगे। ये जो रखा है वो थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है यहाँ पर। इसका गुणा आप करोगे 56 दूनी, देखो 56 का गुणा करोगे तो 112 के करीब आएगा, फिर एक जीरो बढ़ा दोगे तो एक जीरो, यानी कि वो फिर 1000 में पहुंच जाएगा। इसलिए आंसर इतना ही आएगा 1125 वर्ग फीट, ठीक है बच्चों। तो ये आंसर इसमें दे नहीं रखा है तो हम यही टिक कर देंगे अगर ये आंसर यहाँ पर ये वाला आंसर लिखा होता तो, ठीक है बच्चों। तो इसमें कोई आंसर सही नहीं है। अगला हम देखते हैं, देखो बच्चों 5 मील को किलोमीटर में बदलिए। तो देखो बच्चों 1 मील जो होता है, 1 मील बराबर होता है 1.61 किलोमीटर। तो 5 मील को बदलना है तो 5 मील में कितने किलोमीटर होंगे, तो 5 मील बराबर कितना हो जाएगा, तो 5 का गुणा कर दो इसमें 1.61, तो 5 छक्का 30 और 5 3 8, इतने किलोमीटर के बराबर हो जाएगा। 5 मील जो है वो 8.05 के करीब कौन सी संख्या लिखी हुई है, अगला प्रश्न देखते हैं। देखो बच्चों 5 मील में कितने किलोमीटर होते हैं बच्चों, देखो 1 मील बराबर होता है बच्चों 1.609 जो इक्विवेलेंट होता है 1.61 किलोमीटर के, ठीक है।
ये भी मान होता है और ये भी मान होता है। तो अब देखो 5 किलोमीटर 5 मील का हमें मान निकालना है, तो 5 का 1 मील में इतना होता है, तो 1.609 में हम 5 का गुणा कर देंगे बच्चों। तो 9 पना 45, 16 पंचे 80। अब देखो 3 बार हम ऐसे लगा दें तो 8.045 आया। तो ये किसके पास में है? देखो बच्चों, ये जो नंबर है वो इस संख्या के पास में है। 8.045 आया है, 5 6 7 2, तो ये पास में है, तो यही आंसर हमारा बच्चों हो जाएगा। अगला हम देखते हैं। देखो बच्चों, 10 महीने 15 सप्ताह 13 दिन मिलाकर कुल कितने दिन होंगे? तो पहले 10 महीने को देखो, 10 महीने को हम दिन में बदलेंगे तो 10 गुणे 30 बराबर 300। ऐसी 15 सप्ताह, तो 15 गुणे 7, 15 सत्ते 105, ये दिन में आ गए सब। ठीक है बच्चों। अब देखो 13 दिन है, तो 13 को हम क्या है दिन में यहाँ 13 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? देखो 5 3 8 1 और ये 418 दिन बच्चों आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 418। तो कहाँ पर रखा हुआ है? ये वाला रखा हुआ है बच्चों। अगला देखते हैं। देखो बच्चों, 45 फ़ारेनहाइट का सेल्सियस में मान ज्ञात कीजिए। फ़ारेनहाइट एफ का मान दे रखा है ये, अब हमें सेल्सियस में मान ज्ञात करना। तो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में जो समीकरण होता है वो ये होता है -32/9। हमें सी का मान निकालना है, तो 5 का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो c/5 F 45 -32 गुणे बटे 9। अब देखो सी निकालेंगे, 5 उधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 45 में से 32 घटाओगे तो 8 इधर बचा, 13 इधर, तो 13 और ये 5 ये मल्टीप्लाई इधर होके आ गया 5/9। तो 13 पंचे 65/9। अब देखो बच्चों, अब 9 सत्ते होता है 63। ठीक है, 7 9 का भाग करेंगे 65 में तो 9 सत्ते 63, 2 तारा दशमलव लगाए 0, 9 दूनी 18, फिर देखो 2 बचा, फिर 9 दूनी 18। तो इस तरीके से आता जाएगा, तो 7.2 के करीब आएगा। देखो बच्चों, ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला देखते हैं। देखो बच्चों, एक रेलगाड़ी दिल्ली से मंगलवार को प्रातः 8:20 बजे प्रस्थान करती है। वह नागपुर बुधवार को 15:30 बजे पहुंचती है, तो रेलगाड़ी दिल्ली पहुंचने में कितना समय लेती है? बच्चों, ये जो घड़ी दिखा रही है वो है रेलवे की घड़ी। रेलवे घड़ी में क्या होता है कि 24 तक हमारे क्या होता है, 24 तक घंटे बजते हैं, यानी समय बताता है। तो अब बच्चों, ये 24 घंटे में 8:20 प्रस्थान किया, तो अब कितना शेष बचा समय 24 घंटे में? तो हम कैसे निकालेंगे? 24 में से हम 8 जो निकल चुका समय है वो यहाँ घटा देंगे, तो कितना बचेगा? यहाँ 40 या 23 में से, तो ये 15 घंटे 40 मिनट और लगेगा उसी दिन के रात के 12 बजने में, यानी 24 बजने में। ठीक है, उसके बाद वो बुधवार शुरू हो जाएगा बच्चों, 24 बज जाएगा, उसके बाद बुधवार शुरू होगा, तो उसके आगे 15:30 का मतलब बच्चों क्या हुआ? 15 घंटे 30 मिनट और उसे लगेगा, तो 15 घंटे 30 मिनट और हमने जोड़ दिया बच्चों, तो ये हो गया 70 और ये हो गया 30। अब ये जो वैल्यू है वो 60 से ज़्यादा है, तो 60 इसमें से घटा दो, 10 बचा, एक हासिल इधर कर दो, तो 31 घंटा 10 मिनट बच्चों उसे नागपुर जब वो पहुंचेगा 15:30 बजे, तब उसे 31 घंटे 10 मिनट लगेंगे बच्चों। तो ये वाला हम टिक कर देंगे। अगला देखते हैं। देखो बच्चों, एक विद्यालय काल में 15 अक्टूबर से बंद हुआ। 15 अक्टूबर से बंद हुआ। अक्टूबर में बच्चों, अक्टूबर में कितने दिन बचे? 15 से तो बंद हो गया, तो अक्टूबर होता है 31 का, तो 14 इसमें से घटा दो तो कितना बचेगा? देखो बच्चों, 11 में से 4 गया 7, यहाँ 2 बचा, तो 17 दिन इधर बच्चों बच गए, यानी अक्टूबर में 17 दिन छुट्टी रही। इसके बाद 20 नवंबर को पुनः खुल गया। 20 नवंबर को खुल गया, तो नवंबर में कितने दिन बंद रहा बच्चों? 19 दिन। नवंबर में कितने दिन? 19 दिन रहा, तो इनको हम जोड़ लेंगे, तो 6 36
9 और 7 16 हासिल लगी 1 और ये 36 हो जाएगा। तो 36 दिन बच्चों वो स्कूल बंद रहा। ठीक है, तो बच्चों इसको समझ गए। देखो फिर समझो कि एक विद्यालय शीतकालीन 15 अक्टूबर से बंद रहा, इसका मतलब 14 को छुट्टी बताई गई होगी। तो 14 दिन अक्टूबर में निकल चुके हैं। तो बच्चों देखो 14 दिन कैसे, 31 में से हम 14 घटा देंगे तो ये 17 बचेगा। ठीक है, अब 20 नवंबर को पुनः खुल गया तो नवंबर में कितने दिन बंद रहा, 19 दिन। तो 19 इसमें हम जोड़ देंगे। देखो बच्चों जब 19 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 36 दिन। तो विद्यालय कुल 36 दिन बंद रहा बच्चों। अब बच्चों अगली एक्सरसाइज है इस चैप्टर की अभ्यास प्रश्नावली, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो इसके लिए आप हमारे चैनल गुरुजी की पाठशाला को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके।